दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दो अलग अलग सर्किट डायग्राम बना के बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास में दो मोटर है और इन दोनों मोटर को चालू बंद करने के लिए पूरा सर्किट बनाना है। और सर्किट हमारा पीएलसी वाला भी होगा, साथ ही साथ में आरएलसी वाला भी हमें बनाना है। मतलब कि दो अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाएंगे सेम कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं, उसके बाद सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे जो पहला वाला लॉजिक है, इस लॉजिक में कहा जा रहा है कि जो हमारा मोटर ए है, इस मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि ये जो मोटर है, इस मोटर को चालू करने के लिए हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे, मोटर हमारा चालू हो जाना चाहिए। इसके बाद सेकेंड वाले लॉजिक में कहा जा रहा है मोटर बी जो है वो ऑटोमेटिकली चालू होना चाहिए 5 सेकेंड के बाद। मतलब कि फर्स्ट मोटर को यदि हम चालू करते हैं तो 5 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होता है सेकेंड मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो लॉजिक है, उस लॉजिक में कहा जा रहा है कि जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो दोनों मोटर एक साथ बंद हो जाएंगे। एक छोटा सा लॉजिक है, इस लॉजिक के माध्यम से मैं आपको पीएलसी का प्रोग्रामिंग और आरएलसी का जो सर्किट डायग्राम होती है इस प्रकार से बनाएंगे, पूरा चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया था कि हमारे पास में दो अलग अलग मोटर है। अब जैसे कि आपको मालूम है मोटर को चालू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्टर। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये कॉन्टेक्टर के कॉइल का सिंबल होता है। मुझे यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे दो मोटर को चालू बंद करना है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को मुझे चालू बंद करना है, तो चालू बंद करने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फेज सप्लाई ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई ले लिया और इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब ये जो मेरा फेज सप्लाई है इसको मैं डायरेक्टली ले जाके यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसके बीच में जो लॉजिक है उस लॉजिक को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो आपका कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई तो आप डायरेक्टली दे दीजिए, क्योंकि न्यूट्रल सप्लाई में हम किसी प्रकार का इंटरलॉकिंग या फिर कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर दिया। अब इतना काम करने के बाद जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट को बिल्ड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करने पे पहला मोटर चालू होना चाहिए। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको चालू करेंगे तो पहला मोटर हमारा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हमें चाहिए स्टार्ट पुश बटन, तो ये हो गया स्टार्ट पुश बटन। अब इसके अलावा हमें मोटर को बंद भी करना है, तो बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ये हो गया स्टॉप पुश बटन। अब इन दोनों का वायरिंग करना है। वायरिंग किस प्रकार से करना है ये तो आपको मालूम होगा, ड्यूअल स्टार्टर वाली हम यहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फेज सप्लाई जो है इस फेज सप्लाई को ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ सबसे पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा। और स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन में, फिर स्टार्ट पुश बटन से पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे चला जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, इस टर्मिनल पे हमने फेज सप्लाई को लाके कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को हमें होल्ड भी करना पड़ता है। होल्ड करने के लिए हमें होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे हमें एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वाले कॉन्टेक्टर का। तो यहाँ पे मैंने एनो कॉन्टेक्ट ला लिया। अब इस एनो कॉन्टेक्ट को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में इस प्रकार से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करने पे मोटर हमारा चालू हो चुका है। अब इस कॉन्टेक्टर को यदि हम चालू कर देंगे तो मोटर भी हमारा चालू हो जाएगा। अब यदि इसको बंद करना है तो स्टॉप बटन को दबा देंगे, मोटर बंद। अब जो सेकंड लॉजिक था उस लॉजिक में कहा गया था कि पहला जो मोटर है उस मोटर को यदि हम चालू कर देंगे तो उसके चालू होने के 5 सेकंड के बाद सेकंड मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्स्ट मोटर है उस मोटर को यदि हम चालू करते हैं तो 5 सेकंड के बाद में
सेकेंड मोटर चालू होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है 5 सेकेंड के बाद, मतलब कि यहाँ पे टाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यदि कहीं पे भी टाइम का मेंशन किया गया है तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना होगा टाइमर। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे टाइप का टाइमर है। अब कौन सा टाइमर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है? देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा सेकंड मोटर है उस मोटर को हमें कुछ समय के बाद चालू करना है। मतलब कि टाइमर को पावर सप्लाई जब जाएगा वो काउंटिंग करेगा, काउंटिंग करने के बाद जब टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद में सेकंड मोटर को वो चालू करेगा। इसलिए यहाँ पे हमें ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो टाइमर है इसका कनेक्शन कैसे करें? देखिए, टाइमर का कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि इस टाइमर को पावर सप्लाई कब प्रोवाइड करना है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तब जाके हमें सेकंड को चालू करना है। मतलब कि टाइमर का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग हमें तब करवाना है जब फर्स्ट मोटर को हम चालू कर देते हैं। और फर्स्ट मोटर कब चालू होगा? जब इसको हम फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो फेज सप्लाई है, इसी फेज सप्लाई से एक बार का लूपिंग करते हुए जो हमारा यहाँ पे टाइमर है उस टाइमर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। और इस टाइमर को न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे, जिस प्रकार से बाकी को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड किए। इतना कनेक्शन करना होगा। हम चाहें तो यहाँ पे इस वाले वायर को इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायर जो है ये डायरेक्टली हमारे कॉन्टेक्टर के A1 के साथ कनेक्ट है और ये वायर भी हमारा A1 के साथ ही कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना होगा। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर के जरिए हमें इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करना है, मतलब कि सेकंड मोटर को चालू करना है। तो इसके लिए टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एनो कॉन्टेक्ट ला दिया और ये एनो कॉन्टेक्ट होना चाहिए हमारे टाइमर का। तो मैंने एनो कॉन्टेक्ट बना दिया टाइमर का। अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट को हमें पावर सप्लाई देना है। तो पावर सप्लाई आप चाहें तो मल्टीपल जगह से दे सकते हो। आप चाहें तो यहाँ से भी पावर सप्लाई दे सकते हो, यहाँ से भी पावर सप्लाई दे सकते हो, यहाँ से भी पावर सप्लाई दे सकते हो। अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट को हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। इनकमिंग पावर सप्लाई हम चाहे तो इस पॉइंट से दे सकते हैं, इस पॉइंट से दे सकते हैं, या फिर यहाँ से भी दे सकते हैं। अब कहां से पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है, लॉजिक जो है वो क्या कह रहा है। अभी के टाइम पे मैं आपको यहाँ पे एक गलत कनेक्शन बताता हूँ, उसके बाद पूरा सुधार दूंगा, ठीक है। ये जो टाइमर है, इस टाइमर का पावर सप्लाई इस वाले स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से प्रोवाइड कर देता हूं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। और पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद टाइमर का जो आउटपुट है उस आउटपुट से पावर सप्लाई को ले जाके इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से पूरा कनेक्शन करने पे हमारा सर्किट वर्क करेगा। स्टार्ट बटन को दबाने पे यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू, और यहाँ पे जो टाइमर है, इस टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद सेकंड वाले मोटर को चालू कर देगा। अब जो तीसरा लॉजिक था, उस लॉजिक में कहा गया था कि जो स्टॉप पुश बटन है उसको प्रेस करने पे दोनों कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे इसको प्रेस करने पे दोनों बंद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि मैं अभी के टाइम पे आपको गलत कनेक्शन बता रहा हूँ। देखिए, यदि आपसे ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड मोटर है उस मोटर को हमें फर्स्ट मोटर के चालू करने के बाद ही सेकंड को चालू करना है, तो इसके लिए हम बेस्ट तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट है टाइमर वाली, इसको जो पावर सप्लाई जा रहा है उस पावर सप्लाई को हमारा जो यहाँ पे होल्डिंग सर्किट है उसके आउटपुट से प्रोवाइड करें। इस प्रकार से जैसे कि आप देखोगे स्टार्ट बटन को दबाए, ये चालू हो गया, टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही ये वाला चालू हो जाएगा। अब यदि मैं स्टॉप बटन को दबाऊं तो दोनों के दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। तो ये जो हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम हमारा RLC बेस्ड है। मतलब कि जो हमारा टाइमर, कॉन्टेक्टर, रिले जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए वायरिंग यदि हमें करना है तो इस प्रकार से हमें सर्किट डायग्राम को बनाना होता है। अब ये जो सर्किट डायग्राम है ना, ये सर्किट डायग्राम केवल एक बेसिक कहानी है। यदि आप इसका एडवांस में पूरा नॉलेज लेना चाहते हो, यदि आप पूरा डिटेल से समझना चाहते हो कि आखिर इस प्रकार से हम कैसे वायरिंग करते हैं, यदि आपके पास में इस प्रकार का जो लॉजिक है, इस प्रकार का लॉजिक दिया जाता है, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कैसे सर्किट को बिल्ड करोगे, और सर्किट को बिल्ड करने के लिए आपको कहां पे कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से वायरिंग करना है, यदि आप पूरा डिटेल से समझना चाहते हो तो उसके लिए
मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो जो कोर्स है उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो नॉलेज है ना, जो कि अभी के टाइम पे 20% या फिर 30% पे है, वो पूरा का पूरा 100% पे पहुंच जाएगा। उस वाले कोर्स को यदि आप पूरा देखते हो और सर्किट को पूरा प्रैक्टिस करते हो तो इस वाले कोर्स का फीस केवल 499 रुपीज है। वन टाइम पेमेंट करना, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आपको पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है तो आखिर किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करोगे, चलिए इसको भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पीएलसी के जो प्रोग्रामिंग करने वाली सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया हूं। अब चलिए यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला लॉजिक था उस लॉजिक में कहा गया था कि जो स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करने के बाद हमें मोटर को चालू करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें लेना होगा सबसे पहले तो स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन के लिए आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल है, इसके नीचे लिखा हुआ है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इस कॉन्टैक्ट का हमें इस्तेमाल करना होता है। इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया, इसमें लिखा हुआ है X0। X का मतलब कि आप यहाँ पे इनपुट सिग्नल देने के लिए कमांड लिखने वाले हो। तो X0 जो होगा इसका एड्रेस हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे X0 करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट लग चुका है। अब स्टार्ट पुश बटन के बाद में हमें यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को लगाना होगा। तो स्टॉप पुश बटन का सिंबल यहाँ पर है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है X0 यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए। तो यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर को इंक्रीज कर देंगे, X1 कर देंगे। तो यहाँ पे X1 मैंने इस्तेमाल कर लिया है, फिर ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट आ चुका है। अब इस कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई जो जाएगा वो जाएगा हमारे कॉन्ट्रेक्टर को चालू करने के लिए। मतलब कि पीएलसी का जो आउटपुट टर्मिनल होता है जिसके जरिए पावर सप्लाई हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जाता है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल है आउटपुट कॉइल वाली, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे Y0 लिखा हुआ है। Y का मतलब कि आउटपुट कॉइल। तो यहाँ पे हम Y0 इस्तेमाल करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा कॉइल आ चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको आरएलसी सर्किट में बताया कि हमें यहाँ पे एक होल्डिंग सर्किट भी बनाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए सेम तरीका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट ला दीजिए। ये हमारा एनो कॉन्टेक्ट किसका होगा, ये वाला जो कॉइल है इस कॉइल का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Y0 का हमें यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट लेना है। तो इसका एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। X0 है तो X को हम यहाँ पे Y में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे Y सेलेक्ट कर लिया, फिर ओके पे क्लिक किया। अब देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट आ चुका है। अब इस वाले एनो कॉन्टेक्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक आइकॉन है, इस पे यदि मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बन चुका है। मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ड्यूअल स्टार्टर। ठीक है। अब जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक में कहा जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट मोटर है उसको चालू करने के बाद सेकेंड मोटर ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद चालू होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा टाइमर है उस टाइमर को हम कॉन्ट्रेक्टर के साथ ही कनेक्ट करेंगे। मतलब कि कॉन्ट्रेक्टर को जो पावर सप्लाई जाएगा उसी के साथ साथ में टाइमर को भी पावर सप्लाई जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉइल है इस कॉइल के पैरेलल में एक टाइमर को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके पैरेलल में एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पे टाइमर को लाएंगे। टाइमर को लाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिएगा TMR। यदि हम यहाँ पे TMR लिखेंगे तो टाइमर यहाँ पे आ जाएगा। अब टाइमर का जो एड्रेस है उसको लिखना होता है। एड्रेस लिखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे T0 ले लीजिए। सबसे पहला टाइमर है तो T0 हो गया। सेकंड टाइमर इस्तेमाल करोगे तो T1 कर दीजिएगा, उसके बाद T2 T3 कर दीजिएगा। जितना टाइमर इस्तेमाल करोगे उतना नंबर आप इंक्रीज करते चले जाइएगा। तो टाइमर का एड्रेस भी हो गया, इसके बाद स्पेस देना है। अब टाइमर में टाइम भी सेट करना है। यदि आप यहाँ पे टाइम लिखना चाहते हो तो टाइम लिखने के लिए सिंपली K लिखिए और K लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइम लिखना होता है। टाइम लिखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे नंबर लिखना होगा।
जैसे कि अभी के टाइम पे मुझे 5 सेकंड का टाइम सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 5 जो है उसके आगे आपको एक जीरो लगाना होगा, मतलब कि आपको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जो आंसर आती है उसको आपको लिखना होता है। यहाँ पे 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके बारे में मेरा जो पीएलसी का कोर्स है उसमें पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ। यदि आप पूरा डिटेल से पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन करके आप सीख सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे ये कमांड लिख दिया। कमांड लिखने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे टाइमर आ चुका है। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर के जरिए हमें सेकंड वाले मोटर को चालू करना है। तो सेकंड मोटर को चालू करने के लिए इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैं एनो कॉन्टेक्ट लेके आऊंगा। तो एनो कॉन्टेक्ट वाली सिंबल ये है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट। टाइमर का नाम है T0। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा T और इसके नीचे 0। ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट आ चुका है। अब इस एनो कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई जाएगा सेकेंड वाले मोटर को चालू करने वाले कोयल को, मतलब कि कॉन्टेक्टर को। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये हो गया हमारा आउटपुट कोयल और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा 1। यहाँ पे आउटपुट कोयल 0 हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए, तो दोबारा से यहाँ पे हम 0 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वाले नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे Y1 कर दिया, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे दूसरा कॉइल आ चुका है, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम के जैसे पूरा मैंने यहाँ पे पीएलसी का प्रोग्रामिंग बना दिया हो। केवल इतना ही आपको काम करना होता है। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग को चेक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप घर बैठे पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। इसके लिए केवल आपके पास में एक कंप्यूटर होना चाहिए। पीएलसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर जाने की आवश्यकता है। घर बैठे यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हो तो इसके लिए मेरा जो पीएलसी का कोर्स है, पीएलसी प्रोग्रामिंग एचएमआई प्रोग्रामिंग का कोर्स, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का फीस केवल 899 रुपीज है। उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो पीएलसी का जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, बेसिक प्रोग्रामिंग आप सीख जाओगे। इसके अलावा एडवांस प्रोग्रामिंग, एनालॉग प्रोग्रामिंग और एचएमआई जो होती है, एचएमआई का भी प्रोग्रामिंग आप वहां पे सीख जाओगे। हर एक चीज को मैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के टाइम में मैं आपको केवल यहाँ पे बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कोर्स है उस कोर्स में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपके पास में कंप्यूटर है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद घर बैठे आप कंप्यूटर पे पूरा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। पीएलसी प्रोग्रामिंग वाली जो सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करोगे, हर एक चीज मैंने कोर्स में बताया हूँ। आपको किसी भी बात को लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज में आपको वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हो। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, मुझसे बात करना चाहते हो, तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका क्वायरी होगा वो क्वायरी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम को चेक करते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाए वो प्रोग्राम सही है कि नहीं। देखिए, यदि आप प्रोग्राम को चेक करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है सिमुलेटर का। तो सिमुलेटर पे आपको क्लिक करना होगा। सिमुलेटर को चालू करने के बाद इस वाले प्रोग्राम को पीएलसी में ट्रांसफर करना होगा। पीएलसी आपके पास में नहीं है, फिर भी ये प्रोग्राम आपको पीएलसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कंपाइल करना है। कंपाइल यदि आप कर लोगे तो पीएलसी का प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्रामिंग पूरा चेक हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग में दिक्कत है तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी के टाइम पे आप देखोगे कंपाइलिंग इज कंप्लीटेड लिखा हुआ है, मतलब कि प्रोग्रामिंग हमारा पूरा प्रॉपर है। अब इस प्रोग्राम को हम पीएलसी में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे पीएलसी में ट्रांसफर करने वाली आइकॉन है, राइट टू पीएलसी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। पीएलसी को हमें रन मोड पे लाना पड़ेगा। रन मोड में लाने के लिए ये जो आइकॉन है इस पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे रन लिखा हुआ आ गया। अभी के टाइम पे आप देखोगे फर्स्ट मोटर बंद है और सेकेंड मोटर भी बंद है। अब यदि मैं यहाँ पे इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं, जैसे कि मैं सेट ऑन करता हूं, मतलब कि इसको चालू करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे ये चालू हो गया। टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही सेकेंड वाली मोटर चालू।
आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड मोटर चालू हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे दोनों के दोनों बंद हो चुके हैं। अब यदि मैं दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो हमारा फर्स्ट मोटर चालू, टाइमर भी चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद सेकेंड मोटर हमारा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। बंद करने के लिए सिंपली स्टॉप बटन को दबा देंगे, हमारा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखे कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आसान तरीके से हमने पीएलसी का प्रोग्राम बना लिए और अभी के टाइम पे घर बैठे हमने यहाँ पे एक सिमुलेटर का इस्तेमाल करते हुए जो हमने प्रोग्रामिंग किए वो प्रोग्रामिंग सही है कि नहीं उसको भी चेक किए और हर एक चीज को हमने रन करवा के देख भी लिए। तो यदि आप इस प्रकार का वायरिंग सीखना चाहते हो तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो इसके लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग वाली जो कोर्स है इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।